नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम लोग जो है स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को स्पॉट द एरर के कुछ और क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग अपने मन से ही करेंगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग पहले एक बार करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 276 में क्या कर रहा है? वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। क्या आप लोगों को समझ में आया कि इसमें गलत है? वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास, हमें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, तो मेक एन नॉइज है। मेक एन नॉइज, एन नॉइज तो होता नहीं है। ठीक है, तो एन नॉइज नहीं होता है, ए नॉइज होता है। मेक ए नॉइज। अब देखिए 277 में कितना है? आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। आई वॉज तो होगा नहीं दोस्तों। आई विश, मुझे इच्छा हुई, टू मीट हर, उससे मिलने की, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर। तो आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, आई वॉज विश नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत आसान से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बस ऐसे ही करना होता है। वी हैव बीन अरेंज्ड द स्टे फॉर द गेस्ट एट ए हिल साइड रिसोर्ट। वी हैव बीन अरेंज्ड द स्टे फॉर द गेस्ट एट ए हिल साइड रिसोर्ट। तो कह रहा है कि हमने अरेंज किया है, ठीक है, गेस्ट के लिए हिल साइड रिसोर्ट। रिसोर्ट जो हिल साइड का जो कमरा होता है, वहाँ पर जो रिसोर्ट होता है, रुकने का स्थान होता है, वहाँ पर हमने अरेंज किया है रुकने के लिए। तो वी हैव बीइंग नहीं होगा दोस्तों, वी हैव अरेंज्ड होगा। हम अरेंज कर चुके हैं रहने के लिए, फॉर गेस्ट्स, मेहमानों के, एट हिल साइड रिसोर्ट, रिसोर्ट जो हिल साइड रिसोर्ट है वहाँ पर। तो हमारा किस में गलती है? यहाँ पर। आगे देखते हैं हमारा क्या होगा। 279 अगर देखेंगे तो द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। ठीक है, स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया गया, टू कम आना, आने के लिए। इन द राइट टाइम नहीं होगा दोस्तों, एट द राइट टाइम, ठीक समय पर। इन द राइट टाइम नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे? एट द राइट टाइम। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा स्पॉट द एरर करने के लिए। वी विल हैव बीन नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। अगले वीक तक हम लोग जान जाएंगे रिजल्ट कैट के बारे में। तो वी विल हैव बीन नोन, नो, नो है दोस्तों, नो तो होगा नहीं। हैव बीन के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन लगता है। तो हमारा फर्स्ट में गलत है। आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आप लोग इसमें देखोगे तो आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस तो होगा नहीं दोस्तों, पास होगा। आई एम श्योर हेलेना वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, पासेस नहीं पास होता है, ऐसे आई एस नहीं लगता उसमें। 282 अगर देखा जाए तो वन ऑफ देयर फाइटर्स ए नेपट्यून विल बी लिविंग इन 2 वीक्स। जो एक फाइटर्स है, जो फाइटर्स की बात किया जा रहा है, वन ऑफ देयर फाइटर्स जिसका नाम है नेपट्यून, विल बी लिविंग आ रहा होगा 2 वीक्स, 2 हफ्ता में। ठीक है, तो फाइटर्स यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ए नेपट्यून नहीं होगा दोस्तों, कंफर्म है इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल की गलती है। तो क्या होगा? द नेपट्यून। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? द नेपट्यून होगा। वन ऑफ देयर फाइटर्स द नेपट्यून विल बी लिविंग आ रहा होगा। तो
इस पे ये सभी चीज़ें आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। बिना कमेंट में बताए तो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ नहीं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। रोगर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। देखिए, रोगर जो है वह गया कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। किसके साथ? अपने वाइफ के साथ, ताकि वह क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर देखेंगे तो विंड के साथ टू लगा है, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है जो कि एक देश है, तो यहाँ पर एन न लग करके द लगेगा, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आर्टिकल की गलती है, आर्टिकल काफी पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है? आई हैव ए डॉग, ए काऊ, ए डॉग इज ब्लैक बट द काऊ इज ब्लैक एंड वाइट। मेरे पास एक कुत्ता है और एक गाय है। ए डॉग, ए डॉग नहीं होगा दोस्तों, जब एक बार हमने यूज कर दिया तो हमें पता चल गया कि एक कुत्ता है, फिर अगर हम उसी का यूज करेंगे तो ए का यूज न करके द का यूज करेंगे, क्योंकि अब वो कुत्ता जो है हमें निश्चित हो गया है। जब निश्चित होता है, डिफिनिट होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द डॉग इज ब्लैक। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या होगा। He could be pass his exam if he studied harder. He could be pass, तो could be है। could be अगर जब आता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। could be passed। ठीक है, passed। तो ही could be passed his exam, वो अपना एग्जाम पास कर सकता था। if he studied harder, अगर और वो कड़ी मेहनत करता। ठीक है, इसमें किस गलती है? सेकंड वाले में। The boy told his mother that he saw the most tall giraffe at the zoo. The boy told his mother, लड़के ने अपनी माता से कहा, that he saw, उसने देखा है, the most tall giraffe, सबसे बड़ा जिराफ, at the zoo, जू में देखा है। तो the boy told his mother that he saw the tallest giraffe at the zoo, हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? द मोस्ट टालर, ये नहीं हो सकता। द मोस्ट टालेस्ट, ये नहीं हो सकता। द मोर टालर, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए सही है, डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डिग्री की एरर दिया गया है, डिग्री के फॉर्म में। अब देखते हैं। थ्रू आउट माई करियर एज ए जर्नलिस्ट, जो कि मेरा एक करियर है जर्नलिस्ट के बेसिस पे। आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, मैंने कवर किया है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज को। इंटरव्यू न्यूमरस इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंटरव्यू को जो व्यक्तिगत होते हैं। विच अलाउ मी, जिसने मुझे अलाउ किया टू शेयर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इनसाइड विथ माई रीडर्स, जिसने मुझे अलाउ किया कि मैं उसके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को अपने रीडर्स को बता सकूं। ठीक है, अलाउ मी मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आई कवर्ड, यहाँ पर ईडी है। मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, यहाँ पर भी ईडी है, मतलब पास्ट है। विच अलाउ, अलाउ तो होगा नहीं, यहाँ पर वर्ब है तो अलाउड होना चाहिए, तो इस वाले पार्ट में गलत है। आप लोग ऐसे ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखिए। शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट, इम्प्रेसिंग एवरीवन। शी परफॉर्म द डांस रूटीन, उसने परफॉर्म किया जो डांस का रूटीन है,
परफेक्ट होगा नहीं, जब डांस रूटीन परफेक्टली होना चाहिए। सीधी से लग रहा है, शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने परफॉर्म किया। जो इम्प्रेसिंग एवरीवन, सब लोग उससे क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए। 29 की बात करें, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अमेरिका में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं द इंग्लिश वेल। तो द इंग्लिश नहीं होगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि द इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज के लिए द नहीं यूज करते। द इंग्लिश का मतलब होता है कि आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो, तो इंग्लिश के लिए द लैंग्वेज अगर आ जाए तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर द यूज नहीं होगा, तो हमारा गलती इस वाले पार्ट में है। तो इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द इंग्लिश कैन स्पीक, द नहीं हटा देंगे, इंग्लिश वेल हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, AI fictions is constantly evolving genre that give us an peek into the potential upside and downside of intelligent machines। तो AI fiction is constantly, AI fiction जो है वो लगातार विकास कर रहा है और जो हमें देता है एन पिक। एन पिक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए पिक होगा, ए पिक। इन तो हमारा किस पार्ट में गलत है, इस वाले में। इनटू द पोटेंशियल अपसाइड एंड डाउन साइड, जो हमारी क्षमताओं को भी बताता है, जो ऊपर और नीचे वाली है, ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, ठीक है। जो AI है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये सब दोस्तों हो गया था, सी परफॉर्म द डांस रूटीन, ये सब हो गया था। तो हम लोग AI के पास आ गए थे, अब हम लोग आगे चलते हैं AI से। Parts of the following sentence have been underlined and given an option. Select the option that contains error. किसमें एरर बताया गया है? If he will come early, he will leave on time। देखिए, जब भी will का सेंटेंस आता है तो if वाले सेंटेंस में हम will का यूज नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। तो इस वाले पार्ट में गलत होगा, वेलकम में। देखिए, गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन्ड टास्क। गार्ड, देखिए, गार्ड ने ओवर होगा नहीं दोस्तों, गार्ड ने मेकिंग मिस्टेक्स, अभी भी मिस्टेक कर रहा है, बाय केयरफुली चेकिंग द असाइन टास्क। जो भी टास्क था, जो भी काम था, उसको उसने देखा बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी वह मिस्टेक कर रहा है। तो गार्ड अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग, ओवर का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा इसमें गलत है। चूज द सेंटेंस कंटेन एन एरर, किस में एरर है आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले उसी कंटेंट्स को हटाते हैं जिसमें एरर है। तो देखते हैं किसमें परफेक्ट एरर दिखाई दे रहा है हमें। एक ही अच्छे इसमें एरर होगा, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द मोनालिसा इज ए फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो विंसी, ठीक है, मोनालिसा ये तो सही है, ठीक है। शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ये भी सही है। वह एक ऐसा पर्सन है कि वह बोल सकती है 5 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। ही इज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग रेयर डिजीज, वह डॉक्टर है जिन्हें स्पेशलाइज्ड किया गया है किसी ट्रीटिंग में, कुछ रेयर डिजीज के बारे में, कुछ दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके बारे में उन्हें स्पेशलाइज किया गया है, ठीक है। ही इज ए डॉक्टर, ये देखिए दोस्तों, स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग, द यहाँ पर नहीं होगा, इन द ट्रीटिंग नहीं होगा, ठीक है। कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग जब भी देखिए, ये जेरंड है, जेरंड के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर द हटा देते हैं। अब हमारा ये सेंटेंस सही होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। आई सा द मूवी दैट वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर द बेस्ट पिक्चर लगा करके आप लोग इसको गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में गलती है। After I complete my training program, I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars। ठीक है, आफ्टर आई कंप्लीट, जब मैंने कंप्लीट किया माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग तो होगा नहीं दोस्तों, आई विल हैव ज्वाइन होगा या आई विल बी ज्वाइनिंग होगा। एंड प्रिपेयरिंग टू embark on a mission to Mars, आई विल बी ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, जब मैं कर चुकूंगा तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँगा। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक ए टर्न फॉर द बैड। पहले तो उसे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन बाद में जो है बैड में चला गया, बुरा होने लगा। ठीक है, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक ए टर्न फॉर द वर्स्ट हो सकता है। ही वॉज फीलिंग गुड बट थिंग्स टर्न द लिखा है और बैड लगा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर फॉर द इल ये नहीं होगा, फॉर द इल ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में सही होगा। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन, तो ऑन द डस्टबिन तो होता नहीं है, इन द डस्टबिन होता है। कह रहा है कि क्यों नहीं फेंक देते इस पेपर को डस्टबिन में, तो इन द डस्टबिन। ए नाइट एलोन इन ए होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। देखिए, कह रहा है एक रात अकेले एक होटल में अकेला फील दे सकता है। ठीक है, तो कैन बी ए लोनली होगा दोस्तों, ए लोनली प्रोस्पेक्ट, ए लोनली प्रोस्पेक्ट। द न्यू रेस्टोरेंट ऑन मैन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन, तो देन लगा है तो चीपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है। दो सेंटेंस 300 तक हम लोग दोस्तों करेंगे, फिर 300 के बाद हम लोग कल करेंगे। माई रिलेटिव्स क्या बोला गया है, माई रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाई नाउ। अब तक लोग पहुंच चुके होंगे कहाँ पर, अमृतसर। तो माई रिलेटिव्स है तो इसलिए यहाँ पर शैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा, तो माई रिलेटिव्स विल हैव रीच्ड। ठीक है, तो शैल की जगह विल लगेगा। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, दे विल स्टार्ट वे लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को, आफ्टर द ब्रेकफास्ट नहीं होता है दोस्तों। जब ब्रेकफास्ट की बात आए तो हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग, फिक्स्ड आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज में द का यूज किया जाता है, तो इसलिए द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन डी में हमारा एरर है। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, कल हम लोग 300 के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। अगर टेलीग्राम का लिंक न मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।